हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम बैक मेकिंग रेगुलर वीडियोस। यस, अभी भी पेन काफ़ी ज़्यादा है, नेक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। इस साइड पे अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग, ऐसा लगता है स्ट्रेच हो रहा है बहुत ज़्यादा सब कुछ। बट ठीक है, वीडियोस वगैरह अब आपके लिए आएंगी। मेरा पूरा मन है कि डिलीवरी का स्टॉक एनालिसिस मंडे ट्यूसडे में मैं आप लोगों को दे दूं, ताकि कि एक जो कमिटमेंट था वो फुलफिल हो जाए। अब कल F1 की रेस भी है जहाँ तक मुझे ध्यान है ढंग से, और इंडिया का मैच भी है। तो हो सकता है कि कल मैं रिकॉर्डिंग ना करूं, बट मंडे को ट्यूसडे में आपको दिख जाएगी खैर वीडियो। तो मेरा वो आपसे जो प्रॉमिस है वो मैं फुलफिल करने वाला हूँ। ऑल्सो थैंक यू सो मच, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि चैनल पे वीडियोस लाइव हो गई हैं, आप देखो एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा सबको कि सिल्वर मेंबरशिप जो थी उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। मनीक्राफ्ट एंड द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट आर एंटरिंग देयर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सर्विसेज में थोड़ा लीन रहना बेटर रहेगा मेरे लिए अब, ताकि मैं चीज़ों को बेटर हैंडल कर पाऊँ और क्वालिटी पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसीलिए आप देखेंगे कि टेलीग्राम भी अल्टीमेटली क्लोज ही हो रहा है। बट 6 मंथ्स का टेलीग्राम आपको सिर्फ 3000 रुपीज़ में मिल रहा है, विच इज़ 500 रुपीज़ पर मंथ। एंड कंटेंट भर भर के आता है, अपडेट्स बहुत ढंग से आते हैं, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है, चार्ट्स आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे अगर जुड़े हुए हैं तो आपकी मार्केट की समझ या मार्केट में काम करने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो एनीवे, तो इसीलिए सिल्वर मेंबरशिप को शट डाउन किया गया है। बट ब्रॉन्ज मेंबरशिप कहीं से भी शट डाउन नहीं हुई है, ब्रॉन्ज मेंबरशिप इज स्टिल एक्टिव। एंड आपका जो आज का रनर्स अप चार्ट है, इनफैक्ट आज का एक नहीं, आज के 2 चार्ट्स जा रहे हैं ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए, तो वो देखना ना भूलें। हम चलेंगे हमेशा की तरह अपने स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। अगेन, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं वहाँ पे हम चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ब्रॉन्ज मेंबर्स को 2 चार्ट्स जा रहे हैं तो चलो यहाँ पे भी 2 चार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं आज। तो जी हाँ, आज हम 2 चार्ट्स डिस्कस करेंगे, निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी को देखेंगे। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा यहाँ पे संभल के काम करें, वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें। हैविंग सेड एवरीथिंग, यहाँ पे ट्रेड्स होल्ड हो रही हैं, ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं बट सपोर्ट्स होल्ड हो रहे हैं उन शेयर्स के। तो कहीं ना कहीं मेरे को इतनी दिक्कत अभी नहीं लग रही। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि पेसिमिज्म ऑल टाइम हाई पे है, इतना ज़्यादा पेसिमिज्म है कि मैं क्या ही बोलूँ। आप देखेंगे हर जगह बहुत ही बुरा हाल लग रहा है। मतलब आपका यूके की अगर आप बॉन्ड्स वगैरह देखेंगे और कैसा सिनेरियो है वेस्टर्न यूरोप का या यूएस का, और मैं बार बार कहता ही आ रहा हूँ टेलीग्राम पे कि इनको देश चलाने नहीं आते, इनको बस बोलना आता है, दूसरों को समझाना आता है, दूसरों की जगहों पर डेमोक्रेसी इंस्टॉल करनी आती है, इनको कुछ खास आता नहीं है। तो वो हम देख रहे हैं कि कितना मिसमैनेज फाइनेंस है, कितना बेसिकली जैसे हम कहते हैं यहाँ पे राम भरोसे चल रहा है इनका काम। एंड बात यही है कि ये लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लिया हर चीज़ को, और अपनी एरोगेंस के अंदर मर गए हैं बिल्कुल ही। क्योंकि अगर आप इतने एरोगेंट नहीं होते, यू वुड हैव हैंडल्ड एवरी सिचुएशन मच बेटर। बट मैं कहना चाहूँगा क्योंकि पेसिमिज्म इतना ज़्यादा है, मुझे लग रहा है एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट प्राइज्ड इन। मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। इनफैक्ट मेरे को काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो आप देखेंगे जो फ्राइट कॉस्ट वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक्स की, बहुत ज़्यादा डाउन है। क्रूड ऑयल ठंडा हो चुका है, उसके प्राइसिंग में कूल ऑफ हो गया है कहीं ना कहीं जाके। तो बहुत सारी चीज़ें जो रिजॉल्व हो रही हैं, जो 6 महीने पहले हमें परेशान कर रही थी या ग्लोबल इकोनॉमी को परेशान कर रही थी। बट कुछ कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो अब चल रही हैं, या जो रिपरकशंस हैं, या फिर जो एक इफेक्ट आता है उसकी वजह से है। तो वो सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो चलते हैं अब अपना स्क्रीन के ऊपर चार्ट्स को देखते हैं। आई एम स्टिल बुलिश, बट हम फुल्ली डिप्लॉयड नहीं है ट्रेडिंग में। मेरे को इन्वेस्टिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, तो वहाँ पे थोड़ी मेरी बाइंग बढ़ गई है इस समय। बट अगेन चलते हैं एक बार स्क्रीन पे। शेयर्स अच्छे हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉक्स अच्छे हैं, एंड उनका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। तो 2 यहाँ डिस्कस करेंगे, 2 ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए कम्युनिटी टैब के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज, हमेशा की तरह सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी, फिर चार्ट्स पे चलेंगे, तो थोड़ा सस्पेंस भी बिल्डअप हो जाएगा इतने। सो निफ्टी के अंदर आपको एक सपोर्ट जोन के आसपास हरी कैंडल देखने को मिली है। बट आपको मंडे जहाँ तक है एक लाल कैंडल देखने को यहाँ पे मिलेगी। लेट अस सी कि मार्केट कैसे होल्ड करती है। ये हो सकता है कि एक बार को ऊपर खींचना चाहे खींच दे। मैं समाओ बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ निफ्टी को लेके। आपने देखा भी होगा कि जो ये गिरावट है इसके अंदर पोर्टफोलियोज उस हिसाब से नहीं टूटे जिस हिसाब से इस फॉल के अंदर टूटे थे। तो जो ये लेग ऑफ करेक्शन था ना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। दिस वॉज प्रोबेबली द डेडलीस्ट करेक्शन दैट वी सॉ, एंड ये करेक्शन ने बहुत ज़्यादा पैसा तोड़ा था। यूएस मार्केट्स आर गेटिंग एब्सोल्युटली हैमर्ड, और आप मानो या ना मानो हमारी काइंड ऑफ डीकपलिंग हो चुकी है। तो यानी कि
हम यूएस मार्केट्स को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं और लोगों को ये चीज़ रास नहीं आ रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत तो ब्रोकरेज हाउसेस तो बड़ी ख़राब तरीके से बोल रहे हैं कि निफ्टी के अंदर अभी 30% 40% की करेक्शन आनी चाहिए। डीकपलिंग में और कुछ खास होता नहीं है। तो मैं अपने जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है यश, तो मनी क्राफ्ट, अगर आप मनी क्राफ्ट में जुड़ते हैं तो वी आर द 2 people रनिंग द शो एट मनी क्राफ्ट। तो मेरी यश से बात हो रही थी तो वो यही कह रहा था कि डीकपलिंग और होती क्या है, यूएस मार्केट गिर रही है, हम नहीं गिर रहे, यूएस मार्केट्स थोड़ा ज़्यादा गिरती है, हम कम गिरते हैं, यूएस मार्केट्स थोड़ा सा चलती है, हम अच्छे से चलते हैं, लेवल संभाल रहे हैं, तो डीकपलिंग में और है ही क्या। तो वो बात मुझे कहीं ना कहीं बड़ी लॉजिकल लगी, क्योंकि मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि हम बिल्कुल अलग चल देंगे और मार्केट्स वहाँ की अलग चल देंगी। तो वो केस तो बहुत ही कम होता है। वो जापान के साथ हुआ था मे बी, कि जापान ने अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट किया और सालों साल करता गया और यूएस और हम सब ऊपर जाते गए। और अगर आप डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो हमने भी कोई पैसा नहीं कमाया। जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस थी, और मैं कहूँगा जब तक हमने 2021 में लेवल्स नहीं काट दिए ऊपर के अपने निफ्टी के, तब तक हमने कुछ खास पैसा नहीं कमाया। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम समझें, एनालिसिस अपना देखें और फिर थोड़ी समझदारी से ही काम करें। तो यहाँ पे मेरे को ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। नीचे कहाँ तक आएगा वो देखना पड़ेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये इस लेवल को होल्ड कर जाए। बट जब ये 17,400 को ब्रेक किया था ना, जो ये लेवल है, तभी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था। इनफैक्ट यहाँ पे भी दिया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि हमारा क्रूशियल लेवल टूट गया है। तो मैंने जो टेलीग्राम पे बोला था, बड़ा स्पेसिफिक बोला था कि अब हम स्टॉक स्पेसिफिक ही चीज़ें देख रहे हैं, अब हम मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहे। वॉट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि हमारा एक बुलिश जोन का लेवल टूट गया है, जो मुझे था कि होल्ड करेगा, तो मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ट्रेड्स में। बट अगर वो लेवल टूट गया है तो मैं ट्रेडिंग में थोड़ा केयरफुल रहूँगा, थोड़ा ध्यान रखूँगा एंड ज़बरदस्ती काम नहीं करूँगा। ऑल्सो हर स्टॉक का इंडिविजुअल जो स्टॉप लॉस है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और उनको टाइट किया जाएगा। चलेंगे सिस्टम के हिसाब से, बट कोशिश करेंगे कि ज़बरदस्ती का लॉसेस बुक ना करने पड़े हमें। सो निफ्टी के अंदर ये पिक्चर है पूरी। 16,700 होल्ड होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो थोड़ी शायद दिक्कत आ सकती है। बट आई स्टिल डू नॉट थिंक यहाँ तक आएगा 15,400। आई डू नॉट थिंक रीटेस्ट होगा। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसने एक बहुत ही बढ़िया कैंडल मारी है। बट दिक्कत वो ये है कि सारे रेजिस्टेंस पे जा जाके अटक रहे हैं इस समय। बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक रीटेस्टिंग हो सकती है। मेरे को इसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत या बड़ा इशू नहीं लग रहा। ऑल्सो मेरे को लग रहा है कि ये जो लाइन है ना, शायद यहाँ से भी एक लाइन जारी हो जो मार्केट को दिख रही है, जो शायद हमें पहले नहीं दिख रही थी। तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही, बट इसको मैं इग्नोर ही करूँगा। हो सकता है कभी कभी आप पैटर्न ढूंढने लगते हैं जहाँ पैटर्न्स नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क रहता है। तो वी विल फॉलो द लाइन दैट हैज़ बीन वर्किंग फॉर अस। आपने देखा कि कैसे ऑल टाइम हाई पे जाके ही रिवर्स हुआ, और यहाँ पे हमने बात भी करी थी इस चैनल पे कि ये रिस्क है। निफ्टी 50 का इक्वल वेटेड इंडेक्स की भी हमने बात करी थी कि वो भी ऑल टाइम हाई पे जाके रिवर्स हो रहा है, तो वो भी रिस्क है। तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं क्लियर हैं बिल्कुल यहाँ पे। एंड आप देखेंगे कि एनालिसिस भी हमारा मार्केट के हिसाब से चल रहा है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि एनालिसिस कुछ कर रहे हैं, मार्केट कुछ चल रही है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट इज टेलिंग अस, और हम उसी बेसिस पे काम कर रहे हैं। हम अपने यहाँ पे कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर रहे बिना डेटा के, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना चार्ट्स देखे। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आप लोगों का पहला चार्ट ऑफ द वीक होएगा द बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप देख सकते हैं मेरा एक अलर्ट नीचे का ट्रिगर हुआ, तो ऑफकोर्स मैंने बाइंग वाइंग करी थी अपनी रिलायंस के अंदर। इसमें मेरे लिए स्विंग ट्रेड है, बहुत ही परफेक्ट स्विंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि आप ऊपर इसके अंदर ट्रेड करें अपना बैठ के आराम से। लेवल्स आप देख सकते हैं, स्टॉप लॉस ये रहा, यस ये यहाँ तक देखो जा सकता है। मैं एक बार आपको लेवल मार्क कर दूँ, इसलिए मैंने अपनी खुद पूरी बाइंग नहीं करी है इसमें। ये आ सकता है 2250 तक बिल्कुल आ सकता है, और अगर यहाँ तक आएगा तो फिर मैं डेफिनेटली और ऐड करना चाहूँगा रिलायंस में, बिकॉज रिलायंस का जो बिगर पिक्चर है वो बहुत ही शानदार है। कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है, कंसोलिडेशन में टाइम वाइज करेक्शन बाकी है, वो आपको क्लियरली खुद ही दिख रहा है। मतलब अब ऊपर तो जाना पड़ेगा ना ब्रेकआउट देने के लिए, तो टाइम वाइज करेक्शन तो बच रही है। कितनी बच रही है इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो जिस हिसाब से चला उस हिसाब से मैं कहूँगा कि जब ये नीचे से चलना शुरू हुआ था तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन में अटका, फिर हल्का चला है, फिर बहुत लंबा कंसोलिडेशन में अटका है। तो दिक्कत ये है रिलायंस के साथ कि कंसोलिडेट हो के चल रहा है, बट वो एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस पूरी बुल मार्केट के अंदर पैसा कमा के देगा आपको। मे बी द डे रिलायंस स्टार्ट्स फॉलिंग ना प्रॉपरली, आपको जो ब्रेकडाउन्स दिखेंगे रिलायंस में, मे बी दैट माइट बी द एंड ऑफ दिस बुल मार्केट, क्योंकि ये चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अलग टाइप से चल रहा है। इट्स मेकिंग इट जोन, फिर चलता है, फिर जोन बनाता है, फिर चलता है। मार्केट से ज़्यादा मतलब नहीं है रिलायंस के शेयर को, अपनी धुन में है रिलायंस का शेयर, एंड इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
कंपनी के अंदर बिजनेसेस बहुत हैं, एनर्जी पे बहुत फोकस हो रहा है, तो बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें दिख रही हैं। तो रिलायंस के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे और आए तो ऐड कर सकते हैं। टारगेट आपके 2750 के अराउंड के रहेंगे। कुछ लोग जो थोड़ा एडवेंचरस कम है वो 2660 के अराउंड का टारगेट, यहाँ पे 2650 मान लो, चलो इसे आप यहाँ का टारगेट ले सकते हो। बट आई थिंक आपको ऊपर का लेवल दिख जाएगा और हाई चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट अगर इस बार दे तो ऊपर के लेवल्स ले भी जाए। तो देखेंगे, समझेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। एक्यूमुलेशन का जोन है इस समय ये वाला और नीचे वाला, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एक और चार्ट पे। ये चार्ट बहुत ही शानदार है। ये है ग्रैन्यूल्स इंडिया। अगेन मेरे अलर्ट्स ट्रिगर हो रखे हैं, नथिंग एल्स। यहाँ पे जो आपको क्लॉक्स दिख रही हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया के अंदर आप देखेंगे डेली के अंदर तो बहुत ही प्यारा चार्ट स्ट्रक्चर है जिसको इसने होल्ड किया। ये करेक्शन को आप इग्नोर कर दें। इसके बाद आप देखेंगे तो ये लाइन बड़ी मेरी वैलिड रही है। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है बहुत वैलिड रहा है और ये बहुत ढंग से निकला है। अब ये निकलना तो शुरू हो गया था एक दिन पहले ही, थर्सडे को, बट क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो हम कंफर्मेशन पे ही काम करना चाह रहे थे। एंड कंफर्मेशन कैंडल हमें फ्राइडे को मिली, तो फ्राइडे हम इसके अंदर अपना बाइंग करके बैठ गए शांति से। ये लेवल और मेरे लिए एक बहुत डिसाइसिव लेवल था जो उसने क्रॉस किया है। बट मेरे को वही लग रहा है कि आपको स्टॉप लॉस तो इसी लाइन को लेना पड़ेगा। तो हो सकता है थोड़ा यहाँ तक रीटेस्ट करना चाहे कर दे। आई थिंक इट कैन बी अ ग्रेट पिक फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दो दिन में चल जाएगा, चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम तो ले चुके हैं। बट हो सकता है कि कुछ महीने बहुत अच्छा चले और एक आपको बड़ा मूव देकर जाए। तो ट्रेड्स में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि 10% ले, 15। हमारे पास ऐसी भी ट्रेड्स हैं जो 2 गुना 3 गुना भी हो जाता है शेयर। तो अगर शेयर में कैपेसिटी है बढ़ने की, उस हिसाब से टाइम पीरियड हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ले, हो सकता है ना ले, तो आपको मेरे ख्याल से उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ डेली का चार्ट नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, इसके अंदर वीकली भी दिखाऊंगा। वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हो ना तो आपको लाइन मेरी और क्लियर दिखती है और आपको और क्लैरिटी हो जाती है पिक्चर की। वीकली ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है। आपको ध्यान होगा हमने कुछ टाइम पहले पतंजलि फूड्स की यहाँ बात करी थी कि किस तरीके के उसका जो बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है उसमें मुझे कोई ड्रॉ डाउन ऐसा नहीं दिखता। और इस पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी में पतंजलि ने अपने लेवल सारे संभाले हैं, हमारी बाइंग के ऊपर ही खड़ा है। तो यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा कि द थिंग्स लुक वेरी गुड फॉर ग्रैन्यूल्स। स्टॉप लॉस छोटा है आपका, क्योंकि टारगेट मेरा कोई ये नहीं है, ये तो कम से कम जाएगा, ये इसके ऊपर ही कटना चाहिए। आपका जो 415 का लेवल है उसके ऊपर तो इसको धागे खोल देने चाहिए। बट वो देखेंगे कि कब तक जाता है, कैसे जाता है। बट आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस चार्ट स्ट्रक्चर एंड इसीलिए ये आपका चार्ट ऑफ द वीक वीडियो के अंदर दूसरा चार्ट, इंपॉर्टेंट चार्ट, मेन चार्ट पहला दिया है उन लोगों के लिए जिनको है कि थोड़ा धक हो रही है इस समय दिल में, और दूसरा उन लोगों के लिए जो कहते हैं डर के आगे जीत है। तो अगर आपको है कि नहीं भैया हम तो बड़ी पोजीशन उठाना चाहेंगे किसी में, तो स्टॉप लॉस है आपके पास, उसमें कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। स्टॉप लॉस लेके चलने 300 रुपये पे तो डिसाइसिव। ये लाइन की दिक्कत क्या होती है ना, स्लोपिंग लाइन नीचे नीचे जाती है, तो कहीं आपको स्टॉप लॉस उसका लेना ही पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये ले लो स्टॉप लॉस। यस थोड़ा डीप है बट मेरे को टारगेट्स इसके बड़े लग रहे हैं। मेरे ख्याल से ये यहाँ से कटेगा तो हो सकता है यहाँ से भी डबल हो जाए, कोई नहीं कह सकता कि कहाँ जाके रुकेगा शेयर। तो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, अच्छी क्वांटिटी उठाओ, थोड़ा थोड़ा ट्रिम करते चलो ऊपर। ये लेवल कटे तो और ऐड भी कर सकते हो, बहुत सारी तरीके हैं इसको ट्रेड करने के, आपको देखना पड़ेगा आपके सिस्टम में क्या फिट होता है। तो दैट वुड बी इट गाइज। अगेन ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करो। सोचो 2 इतने प्यारे चार्ट्स यहाँ पे है तो वहाँ पे कितने बढ़िया 2 चार्ट्स और मिले होंगे आपको, विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन द कमिंग वीक, इन द कमिंग मंथ्स एज वेल। चार्ट्स बहुत अच्छे डाले गए हैं इस बार, हमेशा ही अच्छे डाले जाते हैं बट इस बार एक्चुअली मूवमेंट मार्केट की जिस हिसाब से थी उसको ध्यान में रखते हुए हमें ब्रेकआउट्स और भी अच्छे मिले हैं कुछ कुछ जगहों पे, या सपोर्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो मैंने एक मिक्स एंड मैच करके डाला है कि एक थोड़ी छोटी कंपनी साइज़ में और एक बड़ी कंपनी, तो वहाँ पे भी एक थोड़ी छोटी कंपनी साइज़ में, एक थोड़ी बड़ी कंपनी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसलिए आपकी नज़र इस पर होनी चाहिए और आई थिंक यू विल डू वेरी वेल इन द कमिंग फ्यू वीक्स अगर आप इनको होल्ड कर सकें। हर चीज़ को मीडियम टर्म ट्रेड मान के चलें इस समय तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मत मानो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मानोगे तो शायद आपको ज़बरदस्ती कैपिटल रोटेट करवा दे मार्केट, जो कि मेरे ख्याल से करना बेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। सो दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। डिलीवरी का स्टॉक एनालिसिस आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आ जाएगा। आई नो हाउ मच पेन अभी है मेरे में एंड ये किस तरीके से एक दो दिन में मुझे लग रहा है काफ़ी मेरी मोबिलिटी बढ़ जाएगी खुद की। एंड जैसे ही वो होता है तो डिलीवरी का स्टॉक एनालिसिस रिकॉर्ड होएगा बिकॉज दोज रिकॉर्डिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
तो वो एक बार हो जाएगा तो आप लोगों के लिए अगले हफ्ते 100% वो आ रहा है स्टॉक एनालिसिस। एंड उसके बाद हम और भी बड़े सारे शेयर्स की यहाँ चर्चा करने वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा, सिल्वर मेंबरशिप हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, तो ऐसा भी नहीं है कि एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। हाँ, टेलीग्राम पे नोट्स हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे। एंड एज आई सेड, 500 रुपये महीना है टेलीग्राम, आई थिंक यू शुड ज्वाइन। सो दैट वुड बी इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।